Ishal, this one is so. Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of. अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैंने अपने वो काम कर ही लिए जिनको काफ़ी टाइम से मैं डिले कर रही थी। आज की वीडियो काफ़ी मज़े की होने वाली है क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाने वाली हूँ, क्रॉकरी वगैरह की भी। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इतनी ज़्यादा गर्मी पड़ी, ऐसे जैसे आग बरसती हो, तो दिन में तो बिल्कुल बाहर निकला नहीं जाता। और मैं इतने दिनों से डिले कर रही थी, मेरी कुछ चीज़ें लाने वाली थी और चीज़ें भी कुछ ऐसी थी जिनके बगैर बिल्कुल भी गुजारा नहीं था। तो आज मैंने सोचा कि आज हिम्मत करनी है मैंने और अपना सारा लेज़ीपन ख़त्म करके तो आज निकलना है लाजमी। हमारे लिए ये बहुत ही अच्छी बात है कि हमारे पास जो मार्केट्स हैं वहाँ पर सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो बस मैंने इशाल को साथ लिया और मैं चली आई। ये कहने को एक डिस्काउंट शॉप है लेकिन यहाँ पर भी प्राइसेस बहुत ही ज़्यादा हैं चीज़ों की। कुछ तो बहुत ही रीज़नेबल मिल जाती हैं लेकिन कुछ चीज़ों की प्राइस ज़्यादा होती है। पहले इनके पास स्नैक्स वगैरह नहीं थे और इस तरह की चीज़ें नहीं थी जब मैं यहाँ पर न्यू आई थी, लेकिन अभी इन्होंने भी काफ़ी बड़ा कर लिया। जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ थी मेरे सामान में वो बच्चों के टूथब्रश थे। तो सबसे पहले हमने उसकी जगह ढूंढी और वहाँ पर आके तो फिर बस हम लोग यहाँ पर डिसाइड करने लग गए थे। तो बच्चों के भी अपने ही नखरे होते हैं। हिबा तो मैं साथ नहीं थी लेकर आई, लेकिन इशाल कह रही थी कि मुझे पिंक कलर में ही ब्रश चाहिए। तो मैं हंस रही थी, मुझे उसके बाबा की बात याद आ रही थी कि वो कहते हैं कि लड़कियां जो है ना वो हर चीज़ में कलर देखती हैं, हर चीज़ में उनको पिंक कलर चाहिए होता है। तो इशाल का भी आगे यही हिसाब है, उसको कपड़ों में, उसको अपनी हर चीज़ में जो है ना वो पिंक कलर इतना अच्छा लगता है कि वो बस कहती है कि मुझे पिंक कलर में ही चीज़ें चाहिए। वैसे तो हर चीज़ की यहाँ पर प्राइस मेंशन होती है, लेकिन जिन चीज़ों की प्राइस मेंशन ना हो उसका मतलब होता है कि वो वाकई कुछ गड़बड़ है, या तो वो ज़्यादा प्राइस की हैं। क्योंकि हमारे साथ 2-3 दफ़ा ऐसा हो चुका है। एक दफ़ा मुझे याद है कि पाकिस्तान में इम्तियाज़ पे हमने स्नैक्स में कुछ लिए थे कुरकुरे टाइप, और वो जर्मनी मेड थे, और उसके साथ हमने जो बाकी का सामान लिया था हमारा उसका उतना बिल नहीं था बना जितना कि सिर्फ उनका बन गया था। तो फिर वो हमने वापस करवाए। सेम ऐसे ही कुछ दिन पहले मेरी सिस्टर गई, उसने अपने बच्चों के लिए टूथब्रश लिए और उनकी प्राइस तकरीबन वो 2 थे, तो उनकी प्राइस जो थी वो 35 दिरहम्स थी। और उसको काउंटर पे आके जब उन्होंने बारकोड को स्कैन किया तो उसको फिर पता चला। तो मैंने उसको यही कह रही थी कि तुमने वापस कर देने थे, तो इसलिए मैं हर चीज़ की प्राइस जो है वो देख कर तो फिर ही लेती हूँ। तो ईशान ने जो पिंक वाला चूज़ किया था उसके ऊपर टैग नहीं था लगा हुआ। ईशान ने कहा कि मैं जाके तो पूछ के आती हूँ अंकल से, तो फिर वो पूछ के आई तो वो सेम ही प्राइस थी दोनों की, सिर्फ 1 दिरहम का फ़र्क था। दूसरी जो चीज़ मुझे चाहिए थी, मुझे लिप ऑयल चाहिए था, तो इस वजह से मैं मेकअप सेक्शन में आ गई थी, लेकिन यहाँ पर मुझे लिप ऑयल तो नहीं मिला। लिप बाम हमें ज़रूर मिल गई थी जो कि बहुत ही अच्छी मिल गई थी हमें। पता नहीं क्या मसला है, मुझे समझ ही नहीं आती। यहाँ की हवा में कोई मसला है कि जब भी हम लोग बाहर निकलते हैं ना तो लिप्स इतने ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, हालांकि पानी भी इतना ज़्यादा पिया जाता है। अभी कुछ दिनों से हम लोग बाहर निकले भी नहीं है लेकिन उसके बावजूद फिर भी लिप्स जो है वो ड्राई रहते हैं। इससे पहले मैं मैक्स से लेकर आई थी लिप ऑयल, वो बहुत ही अच्छा रहा था हमारा, लेकिन अभी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, इसलिए फिर हमें नया चाहिए था, तो बस वही हम देख रहे थे। और यहाँ पर मेकअप की और भी काफ़ी ज़्यादा चीज़ें थी। इशाल जो है वो एक्सप्लोर कर रही थी, मेकअप की सारी चीज़ों को देख रही थी कि कौन कौन सी चीज़ है यहाँ पे। एक मुझे ये वाला लिप ग्लॉस मिला था और ये बहुत ही अच्छा है, ये मैंने यूज़ किया है। मतलब अभी 1-2 दिन ही मैंने यूज़ किया है तो पता चल रहा है कि कुछ चीज़ लिप्स पे यूज़ हुई है, बहुत ही जो है ना वो सॉफ्ट इसके साथ हो गए हैं। यहाँ पर मेकअप की बात हो रही थी तो मुझे ना एक चीज़ याद आ गई कि हमेशा मैंने देखा बहुत सारे बच्चों को ना अक्सर उन्होंने बहुत ही डार्क मेकअप किया था, जो बहुत छोटी बच्चियाँ होती हैं। तो इन चीज़ों में बहुत ही ज़्यादा चीज़ें इस्तेमाल हुई होती हैं जो कि हमारे हार्मोन्स को इम्बैलेंस करते हैं, और छोटे बच्चों को स्पेशली छोटी एज से ही दे देना बहुत ही उनके लिए आगे जाके डेंजरस हो सकता है। हम लोग शॉपिंग कर रहे थे तो यहाँ पर मुझे आंटी मिल गई। मतलब आज शॉपिंग करते करते मुझे तकरीबन 3-4 अपनी फ्रेंड्स यहाँ पर ही मिल गई। मैं जब यहाँ पर न्यू आई थी ना तो मुझे इतना ज़्यादा फ़ील होता था, अक्सर विंडो से मैं बाहर देखती रहती थी कि वो इतना अजीब लगता था कि यहाँ पर कोई जानने वाला नहीं है, कोई अपना नहीं है इस तरह से, तो ऐसे दिल लगता ही नहीं था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अभी तकरीबन दूसरा साल होने वाला है हमें कंप्लीट, तो बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ उनको मैं जानने लग गई हूँ, वो मुझे जानने लग गए हैं। तो शाम को जब हम लोग फ्री हो जाते हैं तो हम नीचे पार्क में जाते हैं, बच्चे वहाँ पे खेलते रहते हैं और हम लोग अपनी गप्पें लगाते रहते हैं, तो मूड इतना अच्छा हो जाता है ना और इतना मज़ा आता है, वो अपने घर वाला माहौल जो है वो लगता है।
और तीसरी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारी चीज़ थी वो थी हिबा के लिए हमने नोटबुक्स लेनी थी, क्योंकि उसकी नोटबुक्स के सारे पेजेस ख़त्म हो चुके थे। उसको अभी मैं खुद ही घर में पढ़ा रही हूँ। हमने उसका टेस्ट वगैरह दिलवाया था तो अल्हम्दुलिल्लाह उसने क्लियर कर लिया था, लेकिन फिर जो सिचुएशन थी उस वजह से हमने उसको नहीं करवाया और मेरा फ़ैसला भी चेंज हो गया था। मैंने कहा चलो मैं इस साल नहीं करवाती, मैं नेक्स्ट ईयर जो है वो उसका एडमिशन करवा दूँगी और मैं KG2 में करवा दूँगी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह वो घर में अच्छा कर रही है। आज मैं और इशाल टाइम निकाल के आए हुए थे तो हमने सोचा कि हम लोग ना सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करने के बाद ही घर वापस जाएंगे। मुझे काफ़ी टाइम से एक लॉन्ड्री बकेट चाहिए थी और मैं जिस तरह की चाह रही थी वो मुझे मिल नहीं थी रही, तो बस वही मैं देखने इस तरफ आई थी। मैंने कहा शायद अभी मुझे नज़र आए कहीं पर या मुझे जब यहाँ पर मैं आई थी तब मैंने प्लास्टिक के बॉक्सेस लिए थे और अभी उनको काफ़ी टाइम गुजर चुका है, तो प्लास्टिक को इतने लॉन्ग टाइम के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए। तो मैं बस ये कंटेनर चेक कर रही थी, तो इसका ऊपर वाली जो कैप थी वो काफ़ी हार्ड थी, मतलब ये बहुत टाइटली बंद होते हैं, लेकिन अच्छे थे। इशाल यहाँ पर चेयर रख के तो उसके ऊपर बैठ गई थी कि चले मामा अब आपने जो लेना है या जो भी देखना है आप देखें, मैं आराम से यहाँ पर बैठती हूँ चेयर पे। मार्केट इतनी नज़दीक है फिर भी जाने में हमें इतना वो लेज़ीपन होता है, तो अगर मार्केट्स दूर होती तो पता नहीं फिर हमारा क्या ही बनता। और कुछ डेली इसलिए भी मैं नहीं निकलती कि कभी एक चीज़ लेने जाओ ना तो बंदा साथ उसके साथ और उठा लाता है। लॉन्ड्री बास्केट तो यहाँ पर मुझे बहुत ही अच्छी नज़र आ गई थी और जिस तरह की मैं चाह रही थी बिल्कुल वैसे ही थी, उसके ऊपर कवर भी था और मटेरियल भी ये अच्छा था। तो मेरा ये होता है कि मैं कोई भी चीज़ देखती हूँ ना तो फिर मैं नेक्स्ट मंथ के बजट के लिहाज से उसको सेट कर लेती हूँ कि हाँ ठीक है, उसको मैं अब इस डेट को इस दिन को जाके तो मैं फिर ले लूँगी। मतलब फिर इस तरह से बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है कि आपको जब पता चल जाए कि हाँ इस जगह से मुझे ये चीज़ मिल जानी है और जैसी मैं चाह रही हूँ वैसी ही मिल जानी है, तो फिर नेक्स्ट टाइम बंदा जाकर तो ले लेता है उसको बहुत ही आसानी के साथ। और यहाँ पर मैं देख रही थी मुझे फ्रूट बास्केट चाहिए थी, लेकिन मुझे चाहिए थी जिसके ऊपर कवर हो, लेकिन वो तो मुझे मिली नहीं। फिर हम इस साइड पर आगे कुछ बॉल्स वगैरह देखने के लिए घर के लिए बर्तन, क्योंकि जिस घर में छोटे बच्चे हो ना उस घर में बर्तन बहुत ही ज़्यादा टूटते हैं, तो हमारे बोल तकरीबन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा टूट चुके हैं। तो मैं यहाँ पर देख रही थी या तो छोटी प्लेट्स ले ली जाए या फिर बोल्स ले लिए जाएं। फिर यहाँ पर मुझे बहुत ही क्यूट से मग नज़र आ गए और वो मुझे इतने प्यारे इतने एस्थेटिक लग रहे थे ना, स्पेशली इनके कलर्स बहुत प्यारे थे। मतलब एक के बाद एक प्यारा जो है ना वो मग नज़र आ रहा था। ये पिंक वाला भी इतना प्यारा लग रहा था। इन मग्स को देखने के बाद मेरा दिल जो है ना वो हर मग पे आ रहा था और मुझे यही था कि बस मैं अब सारे मग्स वगैरह ले लूँ। यहाँ पर ये वाला बहुत ही मज़े का था, इसका प्रिंट अगर हिबा हमारे साथ होती तो उसने इसको देख के बहुत ही हंसना था। ये रेड और वाइट वाले मग्स उनके लिए हैं जो कि चाय के बहुत ही ज़्यादा शौकीन हैं और बहुत ही ज़्यादा कॉफ़ी या फिर चाय पीते हैं। यहाँ पर जब भी आओ मग्स की काफ़ी कलेक्शन इनके पास होती है और बहुत ही प्यारे मग्स होते हैं। मैं इस साइड पर देख रही थी और इशाल जो है वो दूसरी साइड पर देखने चली गई थी और उसको ये वाला मग चाहिए था और वो मुझे कह रही थी कि आए मेरे साथ चलें, वहाँ पर काफ़ी मग्स हैं तो आप डिसाइड करें, मुझे आपको दिखाना है। तो फिर मैंने उसको कहा कि जो आपने देखा अगर आपको यही अच्छा लग रहा है तो आप ले लो। फिर हमने उसके लिए भी लिया और एक हमने फिर हिबा के लिए भी ले लिया। मैंने बहुत ही हिसाब लगाया कि अगर लड़कियों को मेकअप के सेक्शन में या फिर क्रॉकरी के सेक्शन में छोड़ दो ना तो वो 3-3 घंटे भी वहाँ पर रह के चीज़ें देख लेंगी और बिल्कुल भी बोर नहीं होंगी। और जिन लड़कियों को किचन में काम करने का और किचन में अच्छे अच्छे बर्तनों का बहुत ज़्यादा शौक हो, स्पेशली उनको, तो मैं भी बिल्कुल ऐसी ही हूँ। मुझे भी जब क्रॉकरी सेक्शन में छोड़ दिया जाए तो मैं वहाँ पे 2-3 घंटे आराम के साथ निकाल सकती हूँ चीज़ों को देख देख के। मुझे अच्छी क्रॉकरी को देखना बड़ा ही जो है ना वो अच्छा लगता है और फिर उसको खरीदना और फिर उसमें डिश आउट करना चीज़ों को और सबको जो है वो सर्व करना बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। मैं इशाल को देख रही थी और मैं उसको कह रही थी सही मेरे वाले शौक हैं आपके अंदर, उसका भी यही हिसाब है। पहले मेरे साथ मेकअप सेक्शन पे गई है, वहाँ भी उसने सही चीज़ों को एक्सप्लोर किया है, उसके बाद यहाँ पे क्रॉकरी वाली साइड पे आई है तो यहाँ भी उसने सही चीज़ों को देखा है। तो ये इतना छोटा सा प्यारा सा जो है वाटर बॉटल थी, बहुत ही क्यूट सी, और साथ में ये मग था, इसके अंदर लिक्विड था। मुझे यही था कि मैंने कहा पता नहीं इन्होंने इसमें लिक्विड डाल के रखा हुआ है, तो मैं ना डरते हुए इसके अंदर हाथ नहीं थी डिप करी। तो फिर मैंने कहा नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, एक दफ़ा इसको पकड़ें, इसको देखें तो सही हम। तो ये इसकी डबल लेयर थी और जो इसकी डबल लेयर्स के अंदर इस तरह से वो जूस टाइप उन्होंने डाल के रखा हुआ था और ये इतना प्यारा लग रहा था ना। मैं और इशाल काफ़ी देर इसके साथ खेलती रही। उसके बाद हम लोग गई अगली साइड पे, तो यहाँ पर हमें बहुत ही क्यूट क्यूट चीज़ें नज़र आ रही थी बर्तनों में भी। छोटे जो बर्तन होते हैं ना उनको देख के ना तो एक अजीब सा ही आता है, वो इतने क्यूट लगते हैं ना छोटे छोटे से बर्तन।
यहाँ से मैंने लेनी थी एक नाइफ़, तो मैं बस उसी के लिए देख रही थी। बीटर था ये, मैं देख रही थी। ये एग वगैरह भी कभी बीट करना हो तो उसके लिए भी बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि ये बहुत छोटा सा होता है। साथ में मुझे देखना था चावल बनाने के लिए कोई बर्तन। तो वही बात, घर से सोच के तो हम थोड़ी सी चीज़ें आते हैं, लेकिन जब हम मार्केट आते हैं ना तो फिर हमारा हर चीज़ को देख के तो होता है कि इसकी भी ज़रूरत है, हाँ मुझे इसकी भी ज़रूरत है। और ये बहुत छोटा सा फ्राई पैन था और मैं इशाल को दिखा रही थी कि इशाल ये देखो एग वगैरह बनाने के लिए कितना अच्छा रहता है। आजकल ना इशाल मुझे कहती है कि मुझे ना आप इलेक्ट्रिक बर्नर दे दें छोटा सा, तो मैं उसके ऊपर ना कुकिंग किया करूँगी। इसको जो कुकिंग का शौक़ आ गया हुआ है ना अभी से, क्योंकि एक इसकी फ्रेंड के पास है और वो इनके लिए डोनट्स वगैरह बना कर लाती है, तो फिर इनको होता है कि हाँ हमारे पास हो तो हमने भी बनाना है। जितने में आजकल एक बर्तन आता है ना उसमें एक पूरा सूट आ जाता है। आजकल बर्तन भी बहुत ही ज़्यादा महंगे हो गए हुए हैं। तो बस हमने जो सामान लेना था हमने वो लिया और उसके बाद हम लोग निकल आए थे घर के लिए। रात को सामान लेते लेते मैं हो गई थी काफ़ी लेट, तो फिर मैंने घर आके तो कुछ भी वीडियो वगैरह नहीं बनाई। और ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग की वीडियो है और मैं इशाल और हिबा के लिए बना रही थी ओट्स बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं और अगर इनके अंदर एग और बनाना ऐड कर दिया जाए तो ये और हेल्दी बन जाते हैं। मैं ना इनका पाउडर बना लेती हूँ, क्योंकि इशाल हिबा इस तरह से साबुत ओट्स खाने में उनको मसला होता है, तो इसलिए भी मैं जो है ना वो इनका अच्छे से पाउडर बना लेती हूँ और बहुत ही आसानी के साथ बन जाता है। कोई इसमें इतनी मुश्किल नहीं होती, मेरे ख्याल से 1 या 2 मिनट लगता है, तो बहुत ही अच्छा इसका पाउडर बन जाता है। और उसके बाद मैंने ले लिया एक बनाना। अब इस बनाना को मैं अच्छे से मैश कर लूँगी और जो ओट्स मैंने पीसे हैं जिनका मैंने इस तरह से पाउडर बनाया है उनको मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और इसमें शुगर की बिल्कुल भी ज़रूरत रहती ही नहीं है, मैं शुगर बिल्कुल भी इसमें नहीं डालती, क्योंकि बनाना में ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा शुगर होती है, तो उसके साथ ये बहुत ही स्वीट और बहुत ही टेस्टी बनते हैं और बहुत सॉफ्ट भी बनते हैं। आप लोग भी अपने छोटे बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई करिएगा, ये बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आते हैं। अक्सर जो वो छोटे बच्चे होते हैं ना उनकी मदर्स जो है ना वो न्यू न्यू रेसिपीज़ देखती रहती हैं कि हम अपने बेबी को क्या खिलाएं जो हेल्दी हो और ये इसको खाने में भी मज़े का लगे। क्योंकि मैं खुद इस टाइम से गुजरी हुई हूँ, जब इशाल और हिबा ज़्यादा छोटी थी ना तो मुझे भी यही होता था, मैं अक्सर रेसिपीज़ सर्च करती रहती थी। तो जब ये 1 ईयर की हो जाती थी ना तो फिर इस तरह की चीज़ें मैं इनको खिलाती थी। 1 ईयर के बाद तो वैसे ही बच्चों को हर तरह की सेहत या हर तरह की चीज़ देनी चाहिए ताकि उसका टेस्ट भी डेवलप हो जाए। अक्सर मैंने देखा है कि जो चीज़ बच्चों को बचपन में नहीं खिलाई जाती ना तो वो फिर जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं ना तो फिर उनको होता है कि नहीं अब हमने नहीं खानी, क्योंकि उनका टेस्ट ही डेवलप नहीं हुआ होता। यहाँ पर ओट्स, बनाना और एग को मैंने मिक्स कर लिया। इसमें मैंने दूध ऐड किया था जितनी मुझे ज़रूरत थी। साथ में मेरे पास पड़ा हुआ था देसी घी, तो वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। देसी घी को स्किप भी किया जा सकता है, उसके जगह जो है वो नॉर्मल ऑयल भी ऐड कर दें अगर किसी के पास नहीं है देसी घी। इस तरह का पेस्ट मेरे पास बन गया, लेकिन इसको मैं ज़्यादा रनी नहीं करूँगी, अदरवाइज़ वो अच्छे से उसकी शेप नहीं आएगी। इस तरह का ओट्स का पैनकेक बनाना हो या फिर बेसन की रोटी बनानी हो ना तो उसके लिए तवे को पहले से गर्म नहीं होना चाहिए। ठंडे तवे पे ये चीज़ डाल के तो उसके बाद हल्का सा नीचे से बर्नर ऑन कर दें। अगर वो गरम तवे पे डाला जाएगा ना तो वो फिर चिपक जाएगा, वो अच्छे से उसकी शेप ही नहीं बनेगी। मॉर्निंग में बच्चे इतने नखरे करते हैं कि वो अच्छे से ब्रेकफास्ट करते नहीं हैं और उसकी थोड़ी देर बाद फिर उनको भूख लग जाती है। तो मैं बस यहाँ पे तैयारी कर रही थी लंच की और इनकी फरमाइश थी कि हमें लंच में कुछ मज़ेदार सी चीज़ चाहिए खाने के लिए। चिकन मेरे पास पहले से पड़ा हुआ था तो मैंने सोचा कि चलें इसके साथ ही कुछ बनाती हूँ। तो चिकन को इस तरह मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। धनिया, ज़ीरा, नमक और मिर्च वगैरह को मैंने इस तरह से इकट्ठे ही ग्राइंड कर लिया था। सारी चीज़ों का पाउडर बना के वो मैंने चिकन के अंदर डाला, साथ में मैंने इसके अंदर डाल दी थी रेड चिली सॉस, सोया सॉस थोड़ी सी डाली थी, लेकिन इस टाइम पर मेरे पास लेमन नहीं था, अगर वो होता तो वो भी मैं इसके अंदर डालती। तो ये कुछ मसाले थोड़े बहुत मैंने इसके अंदर डाल के इसको भी मैंने अच्छी तरह से मिक्स किया और थोड़ी देर के लिए मैंने फिर इसको छोड़ दिया था। और फिर इसके अंदर एक अंडा भी मैंने डाला था और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर भी डाला था। कॉर्नफ्लोर के साथ ना ये बहुत ही क्रिस्पी सा चिकन बनता है, जैसे कि चिकन पकोड़ा टाइप इस तरह से। मैं तो इसको लोडेड फ्राइज़ के लिए रेडी कर रही हूँ, लेकिन अगर चिकन पकोड़ा वगैरह बनाना हो ना तो उसके लिए भी ये सेम रेसिपी यूज़ हो सकती है चिकन मतलब सेम यही इंग्रेडिएंट्स होंगे, सिर्फ उसमें थोड़ा सा बेसन जाएगा। तो यहाँ कॉर्नफ्लोर डालते डालते मेरे से जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बाहर भी गिर गया था और इसी तरह मेरे से पहले भी हुआ है। पता नहीं आज इसको क्या हो गया, मैंने जितनी दफ़ा इसको डाल रही हूँ ना, जितनी दफ़ा खोल रही हूँ ना, ये बाहर ज़रूर मेरे से गिर रहा है। चिकन को थोड़ी देर मैंने मैरिनेट करके साइड पर रख दिया। उतनी देर मैंने सोचा कि सबसे पहले जो है ना मैं फ्राइज़ के लिए आलू जो है उनको कट कर लेती हूँ। तो आलू यहाँ पर मैं मोटे मोटे कट करूँगी, क्योंकि जो मोटे थोड़े से फ्राइज़ होते हैं ना उनका सही मज़ा आता है।
तकरीबन 3 आलू मैंने काट लिए थे और फिर इसके अंदर मैंने डाल दी थी दादर मिर्च और नमक और थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर। बस यही 3 चीज़ें मैंने डाली थी और कुछ ज़्यादा मैंने नहीं डाला था। सारा सामान हमारा रेडी हो गया था। बस अब हमने इसको करना था फ्राई, और फ्राई करने के बाद हमने इसको डिश आउट करना था। मैं हमेशा इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा डरती थी। जब भी कोई दूसरे को मैं देखती थी ना ऑयल के अंदर इस तरह से कुछ डालते हुए, तो मुझे यही लगता था कि इस बंदे ने अपना हाथ जला लेना है। लेकिन अभी यह है कि आराम से मैं खुद भी डाल लेती हूँ और मुझे कुछ भी फ़ील नहीं होता, क्योंकि अब समझ आ गई हुई है कि अगर ऊपर से या दूर से चीज़ डाल दी जाए तो ज़ाहिर है फिर ऑयल ने तो बाहर ही गिरना होता है ना। लेकिन अगर नज़दीक से चीज़ डाल दी जाए तो फिर ये है कि ऑयल बाहर नहीं आता। आजकल मेरे से ना बटर पेपर भी ख़त्म हुआ है। कल मैं गई भी थी तो मुझे याद बिल्कुल भी नहीं रहा, तो मैं इशाल की ना नोटबुक के पेज यूज़ कर रही हूँ। और इन पेजेस को यूज़ करते हुए मुझे इतना ध्यान रखना पड़ता है ना कि बस जिन पेजेस पे हिबा ने ड्राइंग की है ना वो तो बिल्कुल भी मैं यूज़ कर ही नहीं सकती, नहीं तो वो बहुत ही ज़्यादा रोती है। यहाँ पर हमारे फ्राइज़ भी हो चुके हैं, कुछ पहले मैंने निकाल लिए हैं, कुछ ये निकाल रही हूँ। इसके बाद बस मैं इसके अंदर चिकन डालूँगी एक एक करके। तो सेम वो जैसे चिकन पकौड़ा होता है ना, सेम इसकी यही शक्ल निकलेगी। चिकन को हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी फ्राई नहीं करना, अदरवाइज़ ये ऊपर से जल जाएगा और अंदर से ये कच्चा रहेगा। तो इसको जो है ना वो मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। तो यहाँ फ़्राइज़ हमारे पास 2 कलर के हो गए थे, क्योंकि जो पहले वाले फ़्राइज़ थे ना उनका कलर थोड़ा सा डार्क आ गया था, तो फिर मैंने दूसरी दफ़ा ध्यान सही से रखा। चिकन भी यहाँ पर हो गया था, तो फिर मैंने नीचे फ्राइज़ की लेयर लगाई, ऊपर जो है वो मैंने चिकन की लेयर लगाई और साथ में मैंने फिर मायोनीज़ थोड़ी सी ऐड कर दी थी ऊपर से, क्योंकि मायोनीज़ इशाल को बहुत ज़्यादा पसंद है और केचप जो है वो हिबा को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मायोनीज़ के बाद फिर मैंने इसके ऊपर केचप भी डाल दी। तो इतने मज़े से हमारे लोडेड फ्राइज़ रेडी हो गए थे। मेरे पास ऑलिव्स पड़े हुए थे लेकिन वो मैंने नहीं डाले, क्योंकि इशाल और हिबा को बिल्कुल भी वो पसंद नहीं है, वो खाती नहीं है, तो इस वजह से फिर मैंने नहीं डाले, क्योंकि मोस्टली तो उन्होंने ही खाने थे ये वाले फ़्राइज़। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार से जो फ़्राइज़ हैं वो रेडी हो गए हैं। अब बस मैं इन बच्चों को दूँगी, ये खाएँगे और उसके बाद मैं करूँगी रेस्ट। तो यहाँ पर मैं अपनी वीडियो को भी ख़त्म करती हूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करें, अपने ओपिनियंस दिया करें। जब आप लोगों में से कोई भी कमेंट करता है तो मुझे दिल से बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है और मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि हाँ, आप लोग मुझे देखते हैं और मुझे बताते हैं कि आपको मेरी वीडियो किस तरह की लगती है और मेरा कंटेंट किस तरह का लगता है आपको। और पिछले व्लॉग में मैंने आप सबको रिक्वेस्ट की थी कि आप सब लोग हमारे लिए दुआ करना। आपकी दुआओं का बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर किसी ने दिल से दुआ की है तो अल्लाह हाफ़िज़।